नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन, यानी कि 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा कर्क लगने के लिए। कर्क लगने यानी कि पहले घर में आपके 4 लिखा हुआ है। टोटल 12 घर होते हैं और 12 घरों के हिसाब से पहले घर में आपके 4 लिखा हुआ है, तो आपकी कर्क लग्न है। लग्न के हिसाब से इस प्रेडिक्शन को देखिएगा। इन 3 महीनों में आप विशेष करके देखेंगे तो गुरु और शनि जो हैं वो दोनों वक्री हुए हैं। गुरु कुंभ राशि के अंदर में वक्री हुए हैं। 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर यानी कि 18 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। पहले वो शतविशा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे 8 डिग्री से चलते हुए, फिर बाद में वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे 21 जुलाई को और मकर राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि मकर राशि के आपके यहाँ पे केंद्र में आ जाएंगे। और जब गुरु वक्री हुए हैं तो गुरु जो है वो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। साथ के साथ में गुरु जो है आपके 6th हाउस यानी कि सर्विस जहां आप करते हैं उसके स्वामी हैं। गुरु का वक्री होने पर वो आपके शुक्र का स्वभाव देंगे। शुक्र का स्वभाव यानी कि आपके सुखेश का स्वभाव देंगे, सुखेश के रिजल्ट देंगे, मतलब सुख के अंदर में जो है चेंजेस लेके आने वाले हैं। आपके स्पाउस से रिलेटेड आप काम को देखेंगे क्योंकि सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में उनकी रिजल्ट वो देंगे। साथ में आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको इम्पैक्ट लेके आएंगे। साथ में आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, आपके होप विश्वास के भी स्वामी हैं। तो आपका जो विश्वास है वो होप जो है वो अष्टम से रिलेटेड है, मतलब रिजल्ट जो है उसका 7th हाउस से रहेगा, मार्ग स्थान से रहेगा। तो वहां से आपको देखिए तो कई विश्वास जो है आपके ऊपर नीचे होंगे। अगर आप लव मैरिज की तरफ देख रहे हैं तो लव मैरिज में अगर आप इस समय प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर में थोड़ा सा डिले होते हुए वहां पे लेके आएंगे। शनि जो है वो भी उसके कारक है। शनि जो है इस समय वक्री होंगे 23 मई से 10 अक्टूबर तक। वो श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे। 19 डिग्री 22 मिनट से लेके 12 डिग्री 43 मिनट तक उनका ये गोचर रहेगा। और इस समय आप देखते हैं कि शनि जो है वो आपके लिए मंगल जैसा बिहेव करेंगे, मतलब वो मंगल की तरह व्यवहार करते हैं। जब वो वक्री होते हैं तो वो जल्दी जल्दी रिजल्ट देना करेंगे क्योंकि वो शनि हो जाते हैं। तो जिस दिन वो वक्री हुए उस दिन ये भारी प्लेनेट जो है दोनों शनि और गुरु एक जगह पे रुक जाते हैं, एक तरह से रुकते हुए से लगते हैं और फिर इनकी रिवर्स चलते हुए देखते हैं तो इनकी क्या वेलोसिटी के अंदर में भी चेंजेस आते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पे एकदम से रुकाव आता है और फिर आप देखेंगे कि स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपके स्पाउस जो है कुछ नए बिजनेस के आइडियाज के अंदर में या उसके बारे में प्लान करते हुए दिखे, क्योंकि आपके सप्तम हाउस और अष्टम हाउस के स्वामी है शनि और मंगल जो है वो आपके पंचम स्थान के स्वामी है। तो शनि अभी जो है मंगल के जैसा बिहेव करके संतान के प्रति आपको जो है वहां पे उनका ध्यान जाएगा। जिनसे प्रेम करते हैं वहां पे आपका ध्यान जाएगा। हालांकि प्रेम जिनसे आप करते हैं उनसे आपका थोड़ा अलगाव चल रहा है क्योंकि केतु वहां बैठे हुए हैं, फिर भी वहां स्ट्रगल को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए शनि जो है वो आपके 6th हाउस की तरफ जाएंगे। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र को वो प्रभावित करते हुए रहेंगे। तो शनि रहेंगे तो यहाँ पे बट कर्म क्षेत्र और इसको प्रभावित करेंगे क्योंकि वो इस समय मंगल की जैसा इफेक्ट लेके आ रहे हैं। और अगर इसमें डिटेल में देखा जाए तो जब ग्रह वक्री चल रहे होते हैं तो उसके अंदर में उनका चेष्टा बल और षडबल भी देखा जाता है। तो चेष्टा बल और षडबल को अगर आप देखें और उनको कैलकुलेट करते हैं तो शनि और गुरु जो है वो जुलाई और अगस्त में, तो जुपिटर और सैटर्न यानी कि गुरु और शनि, तो जो चेष्टा बल उनका वक्री होने से पहले चल रहा था वो 25 गुना बढ़ जाएगा। मतलब वो अगर मध्य गति से चल रहे थे, उनकी जो चेष्टा थी, किसी भी काम को करने की ताकत थी, उसके अंदर में जो है वो स्लोली चल रहे थे, मतलब वो काम लंबे चल रहे थे, पेंडिंग हो रहे थे। उसको करने में अच्छा या बुरा एक दूसरी बात है, बट उसको करने में उनकी तीव्रता आ जाएगी। 25% से 35% शनि की आएगी और अगस्त के अंदर में उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पहले जो वो वक्री नहीं थे उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कैलकुलेट किया जाए तो 50% और 60% उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है शनि के और गुरु के रेस्पेक्ट में। यानी कि
वो आपको मंगल के जैसा इफेक्ट देंगे, इमीडिएटली रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, हाथों हाथ आपके जो रास्ते हैं उनके अंदर में काम बनवाने की शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में स्पाउस से रिलेटेड आपको जो है वहां पे आप देखेंगे, मदर के रिलेटेड आप देखेंगे तो उनके परिवार में कोई मतलब वृद्धि होते हुए आप देखेंगे, उसमें कामकाज में आपको बढ़ोतरी होगी, रिलेटिव्स आपके बढ़ जाएंगे, मदर की साइड्स में हो सकता है वहां पे कुछ कामकाज आपके बढ़ सकते हैं। गुरु जो है शुक्र के जैसा बिहेव करेंगे तो अपने आप में आप समझ लीजिए कि आपको अचानक से धन लाभ होने का चांसेस होगा। तो उस धन लाभ को कुछ इस तरह से धन मिलेगा कि जहां पे आप नहीं चाह रहे होंगे। अपने गुरु जो है वो डिसिप्लिन में पैसे को खर्च करते हुए देखते हैं, वहीं पे वो एक आपको इनडिसिप्लिन आएगा। आप कहीं पे भी मर्जी आए, जैसे वहां पे धन को व्यय करते हुए देखेंगे तो धन का खर्च जो है वो आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपैक्ट लेके आएंगे। तो शनि जो है वो आपको लेके आएंगे पंचम स्थान के, और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में कामकाज में सुपीरियर्स जो होते हैं उनके साथ में आपकी बहस होना, उनके साथ में ईगो का क्लैश होना, वो आपको देखेगा। अपने पिता से लेके या फिर जो आपके टीचर्स हैं उनके अंदर में आपको एक डिससेटिस्फेक्शन लगेगा, आपको ऐसा संतुष्टि महसूस नहीं होगी। तो वो एक इम्पैक्ट इस समय इन 3 महीनों में आप अपने आप अंदर में देखेंगे। और आप ये गौर करिएगा अपने विचारों में, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक तरह से ये बहुत बड़ा चेंज होता जा रहा है। कुछ तरह कई बार जो है अब आप मंगल जो है आप देखिए कि केंद्र का स्वामी जो है वो आपके 6th हाउस में आ गया, तो हो सकता है आपको सो कॉज नोटिस मिल जाए कामकाज में, कर्म क्षेत्र के अंदर में। वहां पे आपको जो है एक तरह का कुछ छोटा मोटा पनिशमेंट टाइप कुछ मिलने के चांसेस शनि जो है इस समय बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको इन 3 महीनों में। तो ये सावधानी आप रख लेंगे तो अपने आप में आपके लिए समय जो है वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि चंद्रमा आपके लग्नाधिपति है। तो चंद्रमा के लग्नाधिपति होने मतलब आपका एक क्या है कि रानी के जैसा व्यवहार है, मतलब हर चीज एकदम प्रॉपरली आपके सामने होनी चाहिए। सब लोग आपको एकदम मान सम्मान के द्वारा आपको व्यवहार करना चाहिए। आपको आपके साथ में क्या है कि हर चीज एकदम अप्रोप्रिएट पिन पॉइंट पे होनी चाहिए। वहां पे कुछ आपको डिस्टरबेंस होता है तो आपका मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उस समय। किसी को कहते नहीं है वो दूसरी बात है, बट आपको एकदम चीज परफेक्ट चाहिए, अदरवाइज हाफ हार्टेडली चीज के अंदर में आपको एक्सेप्टेंस जो है वो कम देखने को मिलता है कर्क लग्न में। अभी आपके लग्न में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो क्रोध आपके अंदर में है, गुस्सा आपको बढ़ाएगा। मंगल जो है पराक्रम है, तो पराक्रम मंगल जो है आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आप देखेंगे तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। साथ में मंगल जो है पराक्रम को भी दर्शाता है, तो विचारों में पराक्रम आपको देखने को मिलेगा। एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा इस समय करते हुए आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। संतान के प्रति आपको ध्यान देने की इस समय आवश्यकता पड़ेगी। मंगल जो है वो 3 जून से लेके 21 जुलाई तक लग्न के ऊपर में है। तो इस समय आपको देखेंगे कि आपको एकदम ईगो जो है वो एकदम बढ़ा हुआ होगा, क्रोध, बहुत शॉर्ट टेम्पर आप हो रहे होंगे, अपने से छोटों के ऊपर में आप गुस्सा दिखा रहे होंगे। साथ के साथ में 21 जुलाई के बाद आप देखेंगे तो 22 जुलाई से 5 अगस्त तक मंगल जो है वो आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, 2nd हाउस में आ जाएंगे। यानी कि आपके केंद्र के स्वामी जो कारक ग्रह है मंगल, वो आपके केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी है, वो आपके धन भाव में आएंगे। तो धन भाव में परिवार से रिलेटेड, आपका गले से रिलेटेड, आपके दांतों से रिलेटेड और आंखों के रिलेटेड, आईसाइट्स का आपको ध्यान देने की समय जरूरत रहेगी। क्योंकि इस समय षडबल जो है वो शनि का बहुत बड़ा हुआ है, षडबल बड़ा हुआ है, चेष्टा बल बड़ा हुआ है, और वो भी मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब वो भी आपके 6th हाउस के अंदर में है। तो शत्रुओं का दमन इस समय आप अपने आप अंदर देखेंगे। परिवार के अंदर में कहीं पे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज या लिटिगेशंस वगैरह आपके हो रहे हैं तो वहां पे आपको सक्सेस होती हुई दिखेगी। अपने इन-लॉज की तरफ से आपको क्या है कि धन का प्राप्ति और वो सब करवाते हुए आपको इस समय दिखेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी ट्रैवलिंग के अंदर में रहेगी। आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं प्लान कर सकते हैं, कहीं जाने का आपको विचार आ सकता है। शुक्र और मंगल उसके बाद आप देखिए तो मंगल उसके बाद कन्या राशि के अंदर में आएंगे 6 अगस्त से लेके 21 अक्टूबर तक। तो उस समय आप देखेंगे पराक्रम के स्थान, उच्च स्थान के अंदर में, तो ये समय आपके लिए पराक्रम का है। एफर्ट्स जो डालेंगे उसके अंदर में आपको सक्सेस होती हुई दिखेगी। कामकाज जो है वो आपके आगे बढ़ाते हुए मंगल आपको उसमें
बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। तो मंगल का आपको सपोर्ट रहेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक अच्छा समय लेके आएंगे सितंबर के महीने में। इस समय हम देखते हैं सूर्य जो है वो राजा है। राजा जो है अभी 12वें स्थान में रहेंगे 16 जुलाई तक। आपके 16 जुलाई के बाद आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका ईगो एकदम बढ़ जाएगा, एकदम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपके लिए सूर्य जो है वो धन के कारक है, परिवार के कारक हैं, आपके गले के कारक हैं, साथ में जितनी फैमिली आपकी आती है, पूरा कुटुंब जो आता है वहां के कारक है, और वो आपके उधर आएंगे तो पिता के कारक मतलब पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अंदर में आत्मसम्मान को लेकर आप काफी इस समय अपने आप को देखेंगे, और कई चीजों के अंदर में आप में एक विश्वास इस समय आप अपने अंदर पाएंगे। फिर उसके बाद में सूर्य जो है वो बाद में सिंह राशि के अंदर में जाएंगे, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस के अंदर में रहेंगे। हालांकि सेकंड हाउस में जाते ही वहां पे आपको सूर्य जो है वो थोड़े से अस्त की तरफ में, सूर्य उदय होने से पूर्व जो है वो एक तरह का समय रहता है। तो वहां पे सूर्य का आप पोजीशन देखेंगे तो सूर्य जो है धन का व्यय आपको उस समय करवाते हुए परिवार के ऊपर में देखते हुए आप समय व्यतीत अपना करेंगे। साथ के साथ में हो सकता है कि ओपोजिट सेक्स के लेकर आपका जो है वो ध्यान जाए, ओपोजिट जेंडर के प्रति आपका जो है ध्यान इस समय आकर्षित होगा, तो वो आपको ध्यान देने की उस समय जरूरत पड़ सकती है। सूर्य 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपके कन्या राशि के अंदर में आएंगे। तो कन्या राशि में आते ही आपको क्रूर ग्रह है, पराक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, अपने छोटे भाई बहनों से कार्य करवाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ रेजिस्टेंस भी देखने को मिले। तो पृथ्वी तत्व के अंदर में अग्नि तत्व का आना होगा, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय पड़ेगी। पर धन का लाभ होगा आपको। जो कर्मी आपके साथ, जो आपके नीचे हैं, आपसे काम करते हैं, उनका आपको थोड़ा सा सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 महीने आप काफी एग्रेशन में रहेंगे। तीसरे महीने में उनका एग्रेशन आपको देखने को इस समय मिलेगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, आपके सुखेश के भी स्वामी हैं। तो सुख के कारक ग्रह जो है लग्न के अंदर में है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 17 जुलाई तक आप बहुत एक अच्छे से समय को व्यतीत करेंगे। हालांकि मंगल के साथ में है, तो मंगल डोमिनेट करेंगे, तो स्पाउस से रिलेटेड आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी। स्पाउस का आपको दोनों को ही एक तालमेल बैठाना होगा, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और साथ के साथ में शुक्र की तरह व्यवहार गुरु भी करेंगे, तो आपके लिए सुख की प्राप्ति के लिए आप अपने आप को चारों तरफ देखेंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और वहां पे आपको किसी तरह के एफर्ट्स करने की आपको जरूरत पड़ सकती है वहां पे। शुक्र जो है वो उसके बाद में 18 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे। धन भाव के अंदर में आप विलासिता या फिर किसी तरह की गाड़ी वगैरह आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका आप प्लान करेंगे। परंतु वो जैसे ही प्लान करेंगे, वो गुरु की सप्तम दृष्टि वहां पे रहेगी, वो आपको डिले करवाएगी प्रोसेस के अंदर में। तो ये दोनों ही तरीके से आपको आप देखेंगे कि खर्च आप जरूर करना चाहते होंगे, पर उसके लिए आपको एक थोड़ा सा डिले होते हुए दिखेगा, और वो इम्पैक्ट जो है वो गुरु वहां पे लेके आते रहेंगे। इसमें एक रोल और रहेगा राहु का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु जो है उनकी दृष्टि रहेगी शनि के ऊपर में, और शनि जो है उस समय एक तरह से मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे होंगे। तो इस समय शनि के जो मित्र बन चुके होंगे वो सूर्य बन चुके होंगे। मतलब पंचदा मैत्री में बात नहीं कर रहे, जो उसका जो मंगल के मित्र हैं उसी तरह से वो मित्रता का व्यवहार करेंगे सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, और शत्रुता का व्यवहार करेंगे बुध के साथ में। तो बुध के अंदर में आपके लाभ स्थान के अंदर में वो इम्पैक्ट लेके आएंगे। वो लाभ जो है उसको वो खत्म करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में मान सम्मान के अंदर में आपकी बुद्धि के अंदर में आपको मिस कैलकुलेशन करते हुए आप उस समय अपने आप को पाएंगे। पर राहु जो है वो आपको संतान के प्रति जो है उसकी ग्रोथ जो है वो होते हुए देखेंगे। मित्रों से एक अचानक से बहुत बड़ा लाभ लाते हुए आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में वहां से आपको बहुत बड़ी सहायता होते हुए दिखेगी। शुक्र का मूवमेंट जो होगा कन्या राशि में होगा, तृतीय स्थान पे 13 अगस्त से 5 सितंबर तक, और उसके बाद में आपके अपने घर में आ जाएंगे। यानी कि
6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके 4th हाउस में आएंगे, अपने ही घर में आएंगे, तो यहाँ आपको कुछ लाभ मिलना शुरू होगा। तो शुक्र आपको सपोर्ट करना इस समय शुरू करेंगे। आप हो सकता है कि अचानक अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में प्रमोशन वगैरह के कारक भी आपको, क्योंकि सितंबर में थोड़ा सा जो है चेष्टा बल जो है या फिर वो है वो थोड़ी सी कमी, मतलब षडबल जो है वो कम हो जाएगा गुरु का, क्योंकि वो वक्री की तरफ से वापस डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं सितंबर के अक्टूबर की शुरुआत में। तो यहाँ जो प्रॉब्लम आपको खड़ा हुआ था कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, वो सितंबर में आप रिजॉल्व करते हुए अपने आप को देखेंगे। इसमें फिर आगे बात करते हैं कि बुध जो है वो किस तरह से रहेंगे। तो बुध आपके लाभ स्थान में रहेंगे 7 जुलाई तक। फिर उसके बाद में आपके व्यय स्थान के अपने घर में जाएंगे, खर्चे के अंदर में जाएंगे, व्यय करवाएंगे। आपके आप जो है आपके बेडरूम के अंदर में ये रहेंगे, मतलब आपके जहां आप पलंग रखते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां के अंदर में रहेंगे। वहां कैलकुलेशन में आपका दिमाग चलता रहेगा। नींद आने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की इस समय जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ में उसके बाद में 26 तारीख तक, ये 26 तारीख तक आपको ऐसा महसूस होगा, विचार चलेंगे, 2-3 विचार एक साथ चलते होंगे। कौन सा डिसीजन लेना है उसके ऊपर में निर्णय करने में आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आप देखेंगे तो 26 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक आपके कर्क राशि यानी कि लग्न के अंदर में आएंगे बुद्धि। तो उस समय कैलकुलेशंस को आपको और ज्यादा, कम्युनिकेशंस को आपके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशंस के अंदर में आपको थोड़ा सा सावधान होकर बोलने की जरूरत पड़ेगी। और इसी समय पे सूर्य भी आपके यहाँ पे होंगे, तो कम्युनिकेशन आप अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में उसी से आपका काम हो जाएगा, बोलने मात्र से काम को आप कर पाएंगे। 9 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक वो सिंह राशि के अंदर में रहेंगे। तो 26 अगस्त तक आप देखेंगे कि आपके लाभ स्थान के अंदर में है, यानी कि आपके लिए जो है धन के कारक है। तो व्यय का स्वामी धन में आया तो यहाँ खर्चा ऑब्वियसली आपका बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और एफर्ट्स करने के बाद में जो है, एफर्ट्स के अंदर में थोड़ी सी आपको कमी आएगी। एफर्ट्स के अंदर में आप थोड़ा सा रिलैक्स करके या ब्रीदिंग स्पेस आपको देखने को मिलेगा इस समय। उसके बाद में आप देखेंगे तो बुध जो है वो कन्या राशि में जाएंगे 27 अगस्त से 23 तारीख तक आपके अपने घर में जाएंगे। यहाँ पे बुध जो है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आने, तो सितंबर आपके लिए एक थोड़ा सा समय जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आ रहा है। इसमें हम लोग और भी अगर बात करते हैं कि ये तो ओवरऑल ट्रांजिशन रहेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का। हम लोग बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राहु जो है वो भी आपके 11वें स्थान पे है और जुलाई के महीने में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उन पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी और लंबी ट्रैवल और लंबी यात्रा के अंदर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। खुद अगर 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो उसमें आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सीडेंट वगैरह से बचना होगा। गुरु अष्टम स्थान में है और शुक्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो गाड़ी से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और शनि जो है वो 6th हाउस में जा रहे हैं। अगर आप एजुकेशन से बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी देखी जाए तो वो आपका आप उसमें ग्रोथ देखेंगे, मतलब उसमें आप देखेंगे सितंबर तक आपका काफी आप बढ़ेंगे, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आप सीखेंगे, नई नई अपने स्पाउस के अंदर में देखेंगे कि स्पाउस जो है वो काफी एंगेज होकर नया डेवलपमेंट देख रहे हैं, नया चीजों की शुरुआत करते हुए आपको दिखेंगे। शादी के बारे में अगर आप इस समय देखें तो शादी के लिए आपके योग इस समय बनना शुरू होंगे। तो शादी के लिए एक समय अच्छा है। इन 3-4 महीनों के अंदर में आप विवाह के बारे में सोच सकते हैं। इन 3 महीनों में अगर कहीं कमिटमेंट है तो वहां को उसको आप पूरा कर सकते हैं। और लव लाइफ के बारे में है तो उसके अंदर में आपके लिए एक अच्छी आपको बहुत ही जद्दोजहद के बाद में आपको एक अच्छा मौका इस समय मिलेगा। तो जब तक अक्टूबर का महीना नहीं आता तब तक गुरु वक्री चल रहे हैं, तब तक आपको विवाह के लिए एक अच्छा चांस मिलेगा। बिजनेस के अंदर में देख रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा लाभ रहेगा सितंबर में, उससे पहले आपको व्यय करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जॉब के अंदर में देख रहे हैं तो जॉब इस समय आपको सीनियर्स के साथ में सावधान रहने की जरूरत है, अदरवाइज वहां पे अनबन आपको देखने को मिलेगी। जॉब चेंज करने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं या स्थान चेंज करने के लिए तो वो भी एक समय इसमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही ये क्वार्टरली प्रेडिक्शन हम लोग कर्क लग्न का यहीं पे रोकते हैं। आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीकली प्रेडिक्शंस और मंथली प्रेडिक्शन पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपने
साथ में प्लान करिए लाइफ को कि किस तरह से अब आपको ये 3 महीने निकालने हैं। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। कर्क लगने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।